भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर गीता के चौथे अध्याय का, पूरे अध्याय का आज सरलता से समझने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। मैं अपनी तरफ से प्रयत्न करूंगा पूरा खुलासा करने का, और किसी भी भक्त के हृदय में कहीं पर भी कोई समझने में रुकावट हो तो सबसे निवेदन करूंगा ज़रूर पूछिएगा। विजय भाई आप अपनी मोबाइल की आवाज़ बंद कर लेना। और दूसरा, हमारे विजय अग्रवाल जी वृंदावन में, इन्होंने कल भी 5:20 पे मिला दिया था, आज भी 5:20 पे मिला दिया। मैं इनसे निवेदन करूँगा कि 5:30 बजते के साथ ही ऑटोमेटिक सबको कॉल जाती है, क्योंकि हमारा टाइम ही 5:30 से 7 का है। अब सभी भक्त लोग पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ये कर्म योग का ज्ञान अर्जुन को कैसी स्थिति में दिया। आप सोचिए, युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में जहां अर्जुन को पता नहीं कि जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन आप और हम लोग ऐसी स्थिति में नहीं हैं। उसने भगवान की वाणी को ग्रहण करने में और हमारे को ग्रहण करने में क्या अंतर है। हम अपने परिवार में, घर में आराम से बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा मत समझिएगा। जो स्थिति अर्जुन के साथ थी वही स्थिति आप और हम सब लोगों के साथ है। आपको लगता होगा कि वो तो युद्ध के मैदान में था, आपका और हमारा जीवन भी ये युद्ध है, ये युद्ध ही है। और इस युद्ध में कौन पार उतरता है और कौन भटक जाता है। जिसने अपने आप को भगवान को सरेंडर कर दिया, जिसने अपने आप को भगवान को सरेंडर कर दिया, पूरी तरह से अपने गुरु को सरेंडर कर दिया, उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन जो जीव अपनी बुद्धि और अपने मन का उपयोग करता रहता है और अपने को शरीर मानता रहता है, वो कभी भी
भव सागर से पार जाने का सुनने से कुछ नहीं होगा, जीवन में अमल लाने से होगा। तो चौथे अध्याय में भगवान ने बहुत गूढ़ बातें कही, उसकी थोड़ी बहुत चर्चा आपके साथ करेंगे। भगवान ने कहा अर्जुन से, मैंने तुम्हें जिस कर्म योग का उपदेश दिया, कर्म योग का हमने कई बार आपसे निवेदन किया, कर्म माने क्या? सेवा। और योग माने क्या? भगवान से हमारा संबंध, शरीर से, शरीर की इंद्रियों से, मन बुद्धि चित्त से। ये उपकरण हैं, ये आप नहीं हैं, ये सेवा के लिए मिला है, इसको सेवा में लगाना है। तो भगवान कहते हैं जिस कर्म योग का उपदेश दिया वो कोई नया नहीं है। इतनी बात सुनकर अर्जुन के मन में आया ये नया नहीं है। भाई इतना ही पूछा कि प्रभु मेरे से पहले आपने किसको दिया? भगवान बोलते हैं मैंने सर्वप्रथम सूर्य को दिया, फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार राजाओं के गृहस्थ में कर्म योग के द्वारा परमात्मा प्राप्ति करने का सबको मौका मिला, लेकिन धीरे धीरे ये कर्म योग लुप्त हो गया, इसकी चर्चा कम होने लगी। व्यक्ति कर्म योनि में है, कर्म तो सब करते हैं, लेकिन कर्म योग से वो जाना ही नहीं कि कर्म योग क्या है। तो भगवान कह रहे हैं राज ऋषियों में कर्मयोग की परंपरा चली, परंतु बहुत समय बीत जाने के बाद कर्म योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। भगवान कहते हैं हे जीव, हे अर्जुन, आप और हम लोगों को भी भगवान यही बोल रहे हैं कि मेरे भक्त। हमें क्यों भक्त बोल रहे हैं भगवान? क्योंकि हम आत्मा हैं। आपको शायद ये अंदाजा नहीं होगा कभी, जिसने मुख से एक बार राम ना कहा हो, कृष्ण ना कहा हो, वो भी भगवान का भक्त है। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? इसका प्रमाण आपको बता रहा हूँ। प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीव आनंद चाहता है, और आनंद नाम परमात्मा का है। जब तक ये जीव अपने को शरीर मानेगा तो शरीर के सुखों को, शरीर की सुविधाओं को आनंद मानता है, जो कि नश्वर है। शरीर भी नश्वर है, और शरीर को मिलने वाले सारे सुख, सारी सुविधाएं नश्वर हैं। तो भगवान ने कहा तुम मेरे भक्त को प्रिय सखा हो, इसलिए वही पुरातन कर्म योग जो सूर्य नारायण को कहा था, आज मैंने तुमसे कहा। और ये भी कहा ये बड़े ही रहस्य की बात है, जिसे मैंने तुम्हारे सामने प्रकट किया हूँ। भगवान की बात सुनकर अर्जुन के मन में, जैसे आपके हमारे मन में आता है, हमारा अर्जुन से क्या मतलब, हमारा सूर्य नारायण से क्या मतलब, आपका अपने आप से तो मतलब है। जब संत महात्मा बताते हैं इस देह में हरि मिलते हैं, तो हरि से मिलने का मतलब क्या, आनंद पाने का मतलब क्या। हमारा स्वार्थ कब पूरा होगा? जब हमें भगवत प्राप्ति होगी। तो ये आम जीव के पास में जब उसके गुरु ये मार्ग बताते हैं तो उसके मन में भी जिज्ञासा होती है, क्योंकि वो गुरु के पास जाता तो है शरीर मानकर, शरीर मानकर जाता है। ये धोखा है। हम हैं शरीरी, शरीर है जड़, हम हैं चेतन,
कल्याण चेतन का होगा, शरीर का कल्याण नहीं हो सकता। तो अर्जुन ने पूछा कि कृष्ण, आप तो मेरे सामने बैठे हो, फिर सृष्टि के आरंभ में आपने सूर्य को उपदेश कैसे दिया? यानी मन के अंदर ये प्रश्न उठा। भगवान बहुत सरल शब्दों में कहा, आपका जन्म, यही कहा ना, अवतार तो अभी का है, वसुदेव के घर में आप पैदा हुए, पर सूर्य का जन्म तो सृष्टि के आरंभ में हुआ था। फिर सूर्य को आप ही जब भी थे कर्म योग का उपदेश दिया, जो उपदेश आज आप हम लोगों को मिल रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वही उपदेश जो सूर्य नारायण को मिला, वही अर्जुन को मिला, वही आप हम लोगों को मिल रहा है। इसका मतलब हम सब आत्मा हैं। देखिए, मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, शरीर मान के जो भगवान के प्रेम का आनंद लेना चाहेगा वो भटकाव में रहेगा, उसे कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान ने कहा गीता में कि तुम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ। आप हम लोग विद्यावान हैं, गुणवान हैं, धनवान हैं, सारी चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन हम तत्व ज्ञान नहीं है। अभी भी अपने आप को शरीर मानते रहते हैं। मैं शरीर में रहता हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं कार में सफ़र करता हूँ, मैं कार नहीं हूँ। मैं मकान में रहता हूँ, मैं मकान नहीं हूँ। तो भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके, अब अर्जुन की जगह आप हम लोगों को अपने ऊपर लेना चाहिए। भगवान कहते, जिनको मैं तो जानता हूँ तुम नहीं जानते। ऐसा क्यों? जब भी हम आते हैं, हमारा पुराने जन्मों का हमारी क्लीन स्लेट करके भगवान भेजते हैं। हम नहीं जानते हम पिछले जन्म में क्या थे, हमारे कौन माता पिता थे, कौन हमारा परिवार था, हम कहाँ रहने वाले थे, किस देश के थे, किस योनि में, तो नहीं पता। लेकिन भगवान सब जानते हैं। और भगवान कहते हैं, मेरे और तुम्हारे जन्म बहुत अंतर है। क्या अंतर है? ये समझिए ध्यान से। भगवान के जन्म में और हमारे जन्म में क्या अंतर है? भगवान कहते हैं, मैं साधारण मनुष्यों की तरह, जैसे आप पर हम लोगों का जन्म होता है, शरीर में, हमारा शरीर जन्म लेने वाला मरने वाला होता है, शरीर का जन्म होता है। और भगवान कहते हैं, मैं अजन्मा हूँ। अगर हमको ब्रह्म ज्ञान हो जाए तब आप कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि। जैसे परमात्मा सब जगह, अब हम परमात्मा के हो गए, हम भी सब जगह हो गए। कैसे समझिएगा? समुद्र से एक गिलास पानी भर लीजिए, वापस समुद्र में डाल दीजिए, आप क्या हो गए? समुद्र हो गए। आत्मज्ञान होते ही भटकाव समाप्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, मैं अजन्मा भी हूँ, अविनाशी भी हूँ। हम भी अजन्मा हैं, हम भी अविनाशी हैं। भगवान भी चेतन, हम भी चेतन। लेकिन आपको और हमको अपना पूरा परिचय पता नहीं होता है, खाली चौपाइयों में रट लेते हैं। पता होने का मतलब होता है 24 घंटे ये एहसास हो कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा के साथ रहता हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में रहता हूँ, मैं परिवार में रहता हूँ, मैं समाज में रहता हूँ, मैं संसार में रहता हूँ।
रामचरितमानस में कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सारी डिग्रियां हमारी हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि मैं अविनाशी हूँ। हम तो कहते नहीं मरने वाले हैं। डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया है। अरे डॉक्टर ने शरीर को जवाब दे दिया है, आपका जवाब नहीं दिया। तो भगवान कहते हैं मैं अविनाशी होते हुए भी अंतर ध्यान हो जाता हूँ। मेरा अवतरण होता है, अवतरित होते हैं भगवान और अंतर ध्यान हो जाते हैं। मैं संपूर्ण प्राणियों का शासक, सब पे शासन करने वाला होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके, ये क्या मतलब होता है? भगवान के अंडर में माया, हम माया के अंडर में। बहुत ध्यान से समझिएगा, भगवान के अंडर में माया और हम माया के अंडर में। इसका क्या मतलब हुआ? हमारे और भगवान के बीच में माया आ गई, अज्ञान आ गया, शरीर आ गया, भ्रम आ गया, धोखा आ गया। अब जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आप अपनी ताकत से माया को हटा नहीं सकते। आपके पास कोई ताकत नहीं है। गीता में भगवान कह रहे हैं देवी हीशा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये माया मेरी शक्ति पाकर के मेरे समान बलशाली है, ये मेरी शक्ति से ही दूर होगी, मेरी कृपा से दूर होगी। लेकिन भगवान, हम सोचते अपने मन में भगवान हम पे कृपा कर दो, अपनी माया को हटा दो। भगवान इतनी सी बात कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोई जवाई। आप मेरे सन्मुख हो जाओ, माया से विमुख हो जाओ। आज तक तो हम हुए नहीं, ये सत्य है। हम सब भगवान को पाना चाहते हैं जो मिला हुआ है, लेकिन कोई भी शरीर को, संसार को छोड़ना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। कैसी विचित्र चीज़ है। यानी हम चाहते हैं दोनों हाथों में लड्डू रहे। हमें माया का सुख, शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख, मन बुद्धि चित्त का सुख भी मिलता रहे और हमें आत्मा का सुख, परमात्मा का भी मिलता रहे। ये पॉसिबल ही नहीं है। अनंत जन्म ऐसे ही गुजर गए हमारे। कोई पहली बार हम सत्संग नहीं सुन रहे हैं, अनंत जन्मों में सुना है। तो कहने का तात्पर्य, पूछना चाहते हैं मिश्रा जी कुछ? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन शरीर जो है इसके लिए एक माध्यम तो यही है ना कि इस देह में माध्यम है, लेकिन देह के मिल जाने से भगवान नहीं मिल जाते। जब तक देह का अज्ञान नहीं मिटेगा, जब तक कोई गुरु हमारे जीवन में नहीं आएगा, हम गुरु की शरणागति नहीं करेंगे। हमारा ये भ्रम, हमारा ये धोखा। अब आप देखिए, आप और हम सब लोग या तो स्त्री शरीर में हैं या पुरुष शरीर में हैं। ये लेकिन यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, ठीक नहीं है, तो भगवान का भी तो ये मतलब आत्मा का भी तो वो नहीं हो पाता। आत्मा नहीं, सुनिए मिश्रा जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने पूछा शरीर स्वस्थ नहीं है। शरीर का तो जन्म और शरीर की मृत्यु होती है। अब स्वस्थ का मतलब क्या समझते हो आप? बताइए। मतलब चलते फिरते खाते पीते ठीक ना 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 ना, आत्मा के स्वस्थ का अलग तात्पर्य है, आपका स्वस्थ का अलग तात्पर्य है। स्वयं में स्थित हो जाना, यानी आत्मज्ञान होने के बाद मेरा स्थिति परमात्मा में स्थित हो गई। शरीर इंद्रियों को, शरीर को आनंद देना चाहता है। मरने वाले को हम परमानेंट करना चाहते हैं, जो कभी नहीं हो सकता।
हाँ, इसलिए राइट। स्वयं में स्थित होना स्वस्थ है, ये स्वस्थ नहीं है। शरीर तो सबका, कोई ना कोई रोग सबको लगा हुआ है। अब आप कहेंगे हाँ, नहीं नहीं, हमारे को तो कोई रोग नहीं है। जैसे हमारे राजकुमार जी हैं, वो योगा करते हैं, उनको डॉक्टर ये कहेगा आपको कोई रोग नहीं है। मैं बताऊंगा वो कौन से रोग हैं। हमारे मन में रोग हैं, ममता का, मोह का, आसक्ति का। हाँ, ये रोग नहीं है, ये महारोग हैं। अच्छा, यस यस। तो कहने का तात्पर्य, भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण प्राणियों का शासक होते हुए भी अपनी प्रकृति को, अपनी माया के अधीन करके रहता हूँ, और योग माया से लीला करता हूँ, प्रकट होता हूँ, और तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं भगवान, लौकिक नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोग जो करते हैं परिवार में, हमने बेटे की शादी की, बेटी की शादी की, मकान बनवाया, ये लौकिक लीलाएं हैं। और भगवान की प्रत्येक लीला अलौकिक है। जब कभी श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा करेंगे, तब भगवान की लीलाओं की अलौकिकता का चर्चा बताएंगे आपको। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं लोगों को पतन में जाने से रोकने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए साकार रूप से, यानी शरीर के अंदर आकर के, तुम्हारे समान दिखने वाला बनकर के अवतार लेते हैं। रामा अवतार में भी आप और हम लोग थे, कृष्णा अवतार में भी आप और हम लोग थे, लेकिन वहाँ पर भी हमने भगवान को भगवान नहीं माना। हाँ ठीक है, लड़का सुंदर है, गैया ही तो चराता है, कौन सी बड़ी बात है, लफंगा है, हमने ऐसे ऐसे शब्द बोले भगवान के लिए। राम अवतार में भी हमने राम को भगवान नहीं माना, लेकिन आज भी भगवान हमारा कृपा के करके भगवत प्राप्ति करने का मौका दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, मैं आवश्यकता के अनुसार युग युग में अवतार लिया करता हूँ। ये तो मृत्यु लोक में आपको पता है, आपको बाकी के लोगों का क्या पता। इस समय भगवान ने कौन से लोक में अवतार लिया हुआ है, आप हम लोग नहीं जानते। हम तो केवल मृत्यु लोक में अवतार जब लेंगे तो सुनेंगे, समझेंगे, मानेंगे नहीं। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। देखिए कितनी विचित्र चीज़ है, भगवान का जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। अब मनुष्य मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जान लेता है। ये संत महात्माओं की कृपा से आप और हम लोग भगवान के अवतार की लीलाओं को समझ पाते हैं, अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। आपको लगता होगा हम पुस्तक पढ़ के समझ जाएंगे, नहीं समझ सकते। वहाँ बुद्धि लगाएंगे, माइक बुद्धि लगाएंगे, जब तक मन बुद्धि का सरेंडर नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं, दृढ़ता पूर्वक मान लेता है वो मृत्यु के बाद। अब आप और हम लोग ना तो गुरु की बात को सुन लिया, समझ लिया, अब क्या कहते हैं, हाँ मान लिया। जैसे परिवार को अपना माना हुआ है, ऐसे आपकी बात तो अपना माना हुआ है, लेकिन इससे कल्याण नहीं होगा। भगवान कहते हैं, दृढ़ता पूर्वक, संकल्प पूर्वक, शपथ पूर्वक। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग मनुष्य शरीर में आ तो गए, मनुष्य शरीर में आ तो गए, लेकिन काया और माया में लिप्त ये जीव खूब मंदिर जाता है, खूब पूजा पाठ करता है, और किसके लिए करता है, शरीर का सुख मिले और माया का सुख मिले, इंद्रियों का सुख मिले। यानी हम दोनों तरफ से अपने आप को माला माल करना चाहते हैं।
ये ध्यान नहीं रहता भगवान सदा मिला हुआ है और माया एक क्षण के लिए भी, शरीर भी यात्रा में है। जैसे गंगा बह रही है ऐसे शरीर भी मृत्यु की ओर जा रहा है, जीवन भी जा रहा है। तो भगवान ने कहा दृढ़ता पूर्वक, संकल्प पूर्वक, शरणागति के साथ वो मृत्यु के बाद दोबारा जन्म ना लेकर भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त हो जाता है। ये क्या हो गया? सन्मुख हो गए भगवान के। ये कैसे हो गए? हमारे गुरु ने हमें ऐसी प्रेरणा दी, हमने दृढ़ संकल्प कर लिया। क्या संकल्प कर लिया? अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। लेकिन हम लोग बैलेंस करते रहते हैं। बैलेंस यही कहीं ना कहीं हमारा मन और हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, आप बताइए चेतन आत्मा होकर के भी अपने को शरीर मानते हो। आज हमारे को लाखों करोड़ों का फायदा हो गया, हम बड़े खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। आज नुकसान हो गया, आज बहुत दुखी हो गए। आपने देखा नहीं अपने मन को साक्षी भाव से? ये मन तो माया से सुखी हो रहा है, माया से दुखी हो रहा है, तो ये शरणागत कहाँ है? आप सोचिए, पांडवों की माँ भगवान से विपदा मांग रही है और आप और हम लोग शरीर का सुख, परिवार का सुख, इंद्रियों का सुख मांग रहे हैं। तो भगवान संपूर्ण जीवों के लिए, आप और हम सब के लिए अवतार लेते हैं। ये कभी मत समझिएगा भगवान ने उनके लिए अवतार लिया ना, हम सबके लिए अवतार लेते हैं भगवान। और संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। हमें ये भगवान का गुण सीखना होगा। परिवार में रहेंगे, हाँ रहेंगे, शरीर में आएंगे, हाँ आएंगे, और निर्लिप्त रहेंगे। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? आप कीचड़ में उतरोगे तो कीचड़ तो चिपटेगी, कीचड़ तो चिपटेगी। आप अपने को शरीर मानोगे, ध्यान से सुनो, आप अपने को शरीर मारोगे तो संसार की बुराइयों से लिप्त हो जाओगे, और अगर आप आत्मा मानोगे तो लिप्त नहीं, निर्लिप्त रहोगे। ये छोटे छोटे शब्द हैं, लिप्तता और निर्लिप्तता। अब आप देखिएगा, प्रत्येक जीव कर्म करता है। मूंगफली से बेचने वाला, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मिनिस्टर, बड़े बड़े बिजनेसमैन सब कर्म करते हैं, क्योंकि हम कर्म योनि में हैं। हम कर्म योनि में हैं, कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन हम निर्लिप्त होकर कर्म नहीं करते हैं, हम निष्काम भाव से कर्म नहीं करते हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं वो सच्चाई आपके सामने बयां कर रहा हूँ जिसमें 99% लोग ये गलती करते हैं, लिप्त हो जाते हैं। कई बार उदाहरण आपको दिए गए हैं। इस यहाँ भगवान के जन्म और कर्म को तत्व से जानना। अब आप सोचिएगा, जब आप कहीं पर भी कुछ भी करते हो, कैसे लिप्त हो जाते हो। ये तो आप भली प्रकार समझते हो, हम लिप्त हो जाते हैं, लेकिन लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने को भूल जाते हैं। हम तुरंत काया में आ जाते हैं, ममता में आ जाते हैं, मोह में आ जाते हैं, शरीर बन जाते हैं। अब ये अज्ञान जब तक रहेगा खोपड़ी में, तब तक भगवत प्राप्ति का संबंध ही नहीं पैदा होता। आप कितना भी प्रयत्न कीजिए, सारा जीवन राम राम रटते रहिए, नतीजा नोट कर लीजिएगा, ठन ठन गोपाल नहीं मिलने वाला है। इसलिए भक्ति को हमने समझा ही नहीं है कि भक्ति किसे कहते हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर छोटी सी भक्ति की चर्चा करके आगे चर्चा करेंगे।
हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल।